शक्ति का पहला नियम, अपने गुरु या बॉस से आगे निकलने की जल्दबाजी मत करो। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में नई नौकरी पर लगे हैं। आपके पास शानदार आइडियाज हैं, आप मेहनती हैं और हर काम में सबसे आगे रहना चाहते हैं। एक दिन आप मीटिंग में ऐसा सुझाव दे देते हैं जिससे सभी लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसी पल आप महसूस करते हैं कि आपके बॉस का चेहरा बदल गया है। बाहर से वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगने लगा है कि कहीं उनकी जगह खतरे में तो नहीं पड़ रही। यही इंसानी स्वभाव है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब हम अनजाने में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को ये एहसास दिला देते हैं कि अब उसकी जरूरत कम हो रही है, तो कई बार हमारी प्रतिभा ही हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी क्षमता छिपा लो या मेहनत करना छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ो। अपने काम से लोगों को प्रभावित करो, लेकिन ऐसा व्यवहार भी रखो जिससे सामने वाले को सम्मान और महत्व महसूस हो। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने केवल अपनी प्रतिभा से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और समझदारी से भी बड़ी सफलता हासिल की। वे जानते थे कि सही समय पर बोलना, दूसरों को श्रेय देना और संबंधों को संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा काम करना। असल शक्ति केवल सबसे अधिक बुद्धिमान बनने में नहीं है। असली शक्ति ये समझने में है कि किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि आपकी योग्यता के साथ विनम्रता भी जुड़ जाए, तो लोग आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि आपका साथ देना चाहेंगे। आज की सीख यही है, प्रतिभाशाली बनो लेकिन अहंकारी नहीं। चमको, लेकिन इस तरह कि तुम्हारी रोशनी दूसरों को अंधेरा महसूस न कराए। जब लोग तुम्हारे साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे, तभी तुम्हारी सफलता लंबे समय तक टिकेगी। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों की राय केवल एक विचार होती है, कोई अंतिम सत्य नहीं। अगर 10 लोग आपको कमजोर कह दें, तो क्या आप सचमुच कमजोर हो जाते हैं? नहीं। उसी तरह अगर 10 लोग आपकी तारीफ कर दें, तो क्या आप अचानक महान बन जाते हैं? नहीं। आपकी असली पहचान लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनती है। याद रखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, और दूसरे वे जो अपना समय दूसरों की कमियां खोजने में बिताते हैं। अगर कोई लगातार आपकी आलोचना कर रहा है, तो संभव है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा आपकी जिंदगी में रुचि रखता हो। इसलिए हर आवाज पर रुकना बंद कर दीजिए। एक शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर जानवर उसे राजा मानता है। वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर विश्वास होता है। अगर शेर हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाए, तो वो कभी शिकार तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप हर आलोचना का जवाब देने लगेंगे, तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज सोशल मीडिया के दौर में ये समस्या और भी बढ़ गई है। एक पोस्ट डालो, लोग जज करेंगे। एक वीडियो बनाओ, लोग कमेंट करेंगे। कुछ लोग आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे, तो कुछ बिना वजह आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कमेंट सेक्शन आपकी किस्मत तय नहीं करता। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी निरंतरता आपकी किस्मत तय करती है। हर सफल इंसान ने ये कला सीखी है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे, तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा कर दीजिए। हर राय को अंदर आने की अनुमति मत दीजिए। सिर्फ वही बातें स्वीकार कीजिए जो आपको बेहतर इंसान बनाए। जब भी आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे, तब अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों को खुश करने के लिए? अगर जवाब दूसरा है, तो आज ही अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि जो इंसान पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा रहता है, वो अंत में खुद से सबसे ज्यादा नाराज होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत आपकी पहचान बन जाएगी। तब वही लोग जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन उस दिन आपको उनकी तारीफ की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप सीख चुके होंगे कि असली खुशी दूसरों की मंजूरी में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान में होती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी अपने सपनों के अनुसार जीऊंगा। मैं आलोचना से नहीं डरूंगा, मैं असफल होने से नहीं डरूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों की राय का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच को आजाद कर लेता है, उसे पूरी दुनिया भी रोक नहीं सकती। अगर आपको ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां, दर्शन और मोटिवेशन पसंद है, तो ओमकार मोटिवेशन परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। इस चैनल पर हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सोच को नई दिशा देने का एक प्रयास है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी लोग क्या कहेंगे के डर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब आप लोगों की राय से नहीं, अपने उद्देश्य से जीना शुरू कर देते हैं। दूसरों की राय से आज़ादी कैसे पाएं? एक ऐसी सोच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपने नहीं, बल्कि दूसरों की राय ने लिया है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा। धीरे धीरे ये वाक्य इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी अपनी आवाज उसके नीचे दब जाती है। हम वही पढ़ते हैं जो लोग चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं जो समाज को पसंद हो, और कई बार तो अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमारे बारे में गलत न सोच ले। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में दुनिया के लोग आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने वाले हैं? जब आप असफल होंगे, क्या वही लोग आपकी तकलीफ बांटेंगे? जब आप रात भर जागकर अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, क्या वही लोग आपके साथ जागेंगे? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर उनकी राय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्यों बन गई? सच्चाई ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप गरीब होंगे तो लोग कहेंगे कि कुछ कर नहीं पाया। अगर आप अमीर बन गए तो कहेंगे कि जरूर कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, और अगर खुलकर बोलेंगे तो आपको घमंडी कह देंगे। यानी आप चाहे जो भी करें, हर किसी को खुश करना असंभव है। यही कारण है कि समझदार इंसान अपनी ऊर्जा लोगों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। क्योंकि जो इंसान हर किसी की मंजूरी चाहता है, वो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाता। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्हें सबसे पहले दुनिया ने ही ठुकराया। जिन विचारों पर आज लोग तालियां बजाते हैं, कभी उन्हीं विचारों का मजाक उड़ाया गया था। हर नई सोच पहले आलोचना झेलती है, फिर स्वीकार की जाती है, और अंत में वही इतिहास बन जाती है। सोचिए, अगर हर महान व्यक्ति लोगों के डर से रुक जाता, तो क्या दुनिया आज यहां तक पहुंच पाती? शायद नहीं, क्योंकि बदलाव हमेशा वही लोग लाते हैं जो भीड़ की आवाज से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। असली समस्या ये है कि हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और कई बार तो लोग हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे होते। हर व्यक्ति अपनी ही जिंदगी, अपनी ही परेशानियों और अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। जब ये बात आपको समझ आ जाएगी, तब आपके अंदर एक नई आजादी जन्म लेगी। आप बिना डर के अपने फैसले लेने लगेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि गलती करना शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा। आत्मविश्वास का मतलब है कि आलोचना होने के बाद भी आप अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो पहले ये देखिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर उसकी बात सही है, तो उसे सुधार का अवसर समझिए, और अगर उसकी बात सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए है, तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दीजिए। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जिंदगी एक आईने की तरह है। जब तक आप खुद को दूसरों की नजरों से देखते रहेंगे, तब तक आपको अपनी असली पहचान कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। अपने सपनों को इतना बड़ा बना दीजिए कि लोगों की आवाज छोटी लगने लगे। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट कर दीजिए कि आलोचना आपका ध्यान ही न भटका सके, क्योंकि जो लोग अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, वे रास्ते की आवाजों में नहीं उलझते। आज एक फैसला कीजिए। अब आपकी खुशी किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं होगी, और आपका आत्मविश्वास किसी की आलोचना से नहीं टूटेगा। आप अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जिएंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, और इसे जीने का अधिकार भी सिर्फ आपका है। शायद शुरुआत में डर लगेगा, लोग बातें करेंगे, कुछ आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। इसलिए आज से लोगों की राय का बोझ उतार दीजिए और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया हमेशा बोलती रहेगी, लेकिन आपकी कहानी क्या होगी, ये फैसला सिर्फ आप करेंगे। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो समझ लो कि ये सफर सफल रहा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसे कई सिद्धांत हैं जो तुम्हें लोगों की सोच, रिश्तों और सफलता के पीछे छिपे मनोविज्ञान को और गहराई से समझाएंगे। अगर तुम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हो, और ऐसी ही गहरी किताबों और जीवन बदल देने वाले विचारों को आसान हिंदी में सुनना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आने वाला कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो तुमसे छूट न जाए। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें लंबे समय तक हरा नहीं सकती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।